नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आप सबकी दादी, कहानी वाली दादी। मैं अपने छोटे दोस्तों को कहानियाँ सुनाती हूँ जो होती हैं दादी की जुबानी। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले लेखक श्री समीर गांगुली की एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। मैं मतलब आपकी विशाखा दादी, और आप सुन रहे हैं कहानी दादी की जुबानी। आज जिस कहानी की बात हम कर रहे हैं उसमें है एक भोला। कौन है ये भोला? भीड़ में भी तुम भोला को पहचान लोगे। उसके उलझे बाल, लहराती चाल, ढीली ढाली टी शर्ट और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर भोला को कभी गुस्सा नहीं आता है और वह सबके काम आता है। भोला तुम्हें कहीं पर कुछ देखते हुए मिलेगा, कभी कुत्ते बिल्लियों को दूध पिलाते हुए नजर आएगा और कभी कभी ऐसे काम कर जाएगा कि फौरन मुंह से निकल आएगा, कितने बुद्धू हो तुम भोला। और जब भोला से दोस्ती हो जाएगी ना तो उसकी मासूमियत तुम्हारा दिल जीत लेगी। तब तुम कहोगे भोला बुद्धू नहीं है, भोला भला है, और भोला की भोलागिरी की तारीफ भी करने लगोगे। तो आज हम सुनते हैं एक कहानी और उसका नाम है भोला घर में पुलिस ले आया। चलिए सुनते हैं। एक दिन भोला के घर दूर गांव से एक रिश्तेदार आया। उम्र होगी यही कोई 45-50 साल। गाल पर मस्सा, तनी हुई मूछें, नारंगी कुर्ता, लाल पजामा, डरावनी आवाज। भोला को ये मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसने पहले ही दिन नाश्ते में 20 पूरियां और 4 कटोरी आलू की सब्जी खा डाली थी। मगर चाचा और ताऊ से उसकी अच्छी बनती थी। भोला को तो वो जब भी देखता बस एक ही गाना गाने लगता, भोला रे भोला तू क्यों है इतना भोला, भोला रे भोला तू क्यों है इतना भोला। और भोला चिढ़ जाता। वह मन ही मन सोचता, यह आदमी यहाँ क्यों आया है, कब जाएगा। भोला को जाने क्यों लगा कि इस आदमी ने मुखौटा लगा रखा है। इसका असली रूप तो कुछ और ही है। ठग है, लुटेरा है, खूनी है, आतंकवादी है या शायद अपराधी है। और वह उस दूर के रिश्तेदार पर नजर रखने लगा। अगले 2 दिन वह आदमी, जिसका नाम नटवर था, सुबह घर से निकलकर रात को लौटा, बैग भर भर कर सामान के साथ। फिर उसने स्टोर रूम में रखे अपने बड़े से सूटकेस में उन सारी चीजों को भर दिया। और रात को खाने के समय उसने ऐलान किया कि उसका काम तो हो गया है, वह कल दोपहर का भोजन करके अपने गांव लौट जाएगा। रात को जब सो गए सारे तो भोला चुपके से स्टोर रूम में पहुंचा। साथ लाई चाबियों से नटवर का सूटकेस खोला और उसके अंदर की चीजें देखकर तो भोला के होश उड़ गए। उसकी चीख ही निकलने वाली थी। बस किसी तरह उसने खुद को रोक दिया, सूटकेस बंद किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लौट गया। सवेरे सवेरे पुलिस वालों को लेकर भोला घर आ पहुंचा। इंस्पेक्टर ने नटवर को घूरते और घेरते हुए कहा, हमें तुम्हारे सूटकेस की तलाशी लेनी है। नटवर घबराया सा नजर आया। चाचा, ताऊ, बुआ सब हैरान परेशान। सिर्फ भोला के चेहरे पर थी जीत की मुस्कान। सब स्टोर रूम पहुंचे। नटवर ने सूटकेस खोला। अंदर क्या था? 4 पिस्तौलें, 2 सुनहरे मुकुट, कुछ हार और कुछ नोटों की गड्डियां। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये क्या है? नटवर ने कहा, नाटक मंडली का सामान है हुजूर।
इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा, पिस्तौल, मुकुट, हार, नोट, सब कुछ? नटवर बोला, जी सब नकली है। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल, मुकुट, नोट का मुआयना किया और ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, ये सचमुच ही सब नकली है। ताऊ बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये नटवर है ना, अपने गांव का मशहूर नौटंकीबाज है, नाटक करता है गांव गांव में। और फिर सबकी नजरें भोला की तरफ घूम गई, जो अब भागने का रास्ता देख रहा था। कैसी लगी बच्चों भोला की भोलागिरी? मजेदार है ना? ऐसा भोला कहीं आपको नजर आए तो आप जरूर उसको पहचान लीजिएगा। अब हम यहीं रुकते हैं भोला की भोलागिरी के साथ। फिर मिलेंगे किसी और भोलागिरी को देखने और सुनने। तब तक इस विशाखा दादी की ओर से आप सब दोस्तों को बाय बाय।